तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और मेरा नाम है सुनैना और मैं उत्तराखंड के जिले टिहरी छोटे से गांव भल्डाना में रहती हूँ, जो कि झील के किनारे बसा हुआ है। तो बहुत दिनों से आ रखी हूँ मैं मम्मी के यहाँ। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ रहो मस्त रहो, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की व्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है मेरे दिन के करीब 2-2:30 बजे से। इससे ज़्यादा ही ऊपर टाइम हो चुका होगा। तो अभी आ रखी हूँ मैं छत के ऊपर, और पिछले 2 दिनों से लगातार जम के बारिश हो रही है। और ये आप कुछ इस प्रकार से मौसम का हाल देख सकते हो, कितना भयावह रूप ले लिया है इंद्रदेव ने कि बस बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। 4 महीने से ऊपर होने वाला है बारिश को, जो लगातार हो ही रही है। और पिछले 2 दिनों से तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है। तो और मैं और मम्मी आ रखे थे छत के ऊपर। मैंने कहा मैंने 2-3 दिनों से व्लॉगिंग भी नहीं की है, तो इसी तरह मैं व्लॉगिंग भी कर लूँगी आज। तो मम्मी आ रखी है छत के ऊपर। मम्मी ने तिरपाल ले लिया है साफ़ करने के लिए। तो मम्मी तिरपाल को साफ़ कर रही है। तो फिर मैंने कहा मैं भी अपनी व्लॉगिंग आज कर ही लेती हूँ। पिछले 2-3 दिनों से टाइम भी नहीं लगा था, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो फिर कहीं जाना भी नहीं हो रहा है, और फिर घर के अंदर ही है तो क्या व्लॉगिंग करनी, इसलिए 2-3 दिन से व्लॉगिंग नहीं कर पाई मैं। तो आज मैंने कहा छत के ऊपर जब जा ही रही हैं तो थोड़ा व्लॉगिंग भी हो ही जाएगी। तो मम्मी बिल्कुल लगी हुई है उसे साफ़ करने में, क्योंकि इंद्र देवता वैसे ही रुष्ट हो रखे। मम्मी कह रही कुछ काम हो तो हो नहीं रहा है, तो बस तिरपाल की सफाई कर लूँगी मैं आज। इसलिए मम्मी जब के सफाई कर रही है तिरपाल की। तो चलो हम भी चलते हैं मम्मी के पास, मम्मी से कुछ पूछताछ करते हैं। तो मम्मी लगी हुई है तिरपाल की घिसाई करने में। तो मम्मी आपके ज़माने में इतनी बारिश हुई? बहुत सारी कितनी? बहुत सारी बारिश हुई है। जैसे आपका जमाना है ना, आजकल जैसे आजकल है ना, इससे पहले भी ऐसे होते थे। पहले भी ऐसी होती थी। कितने साल बाद हुई होगी इतनी बारिश? वो भी 4-5 साल बाद। 4-5 साल बाद हो रही है वाली इतनी इतनी ज्यादा। हाँ। तो बहुत ज्यादा होते थे। तो ये भी आ रहे हैं घास घास लेके आ रहे हैं। इतनी बारिश में क्या करना, जानवरों को तो देना ही पड़ेगा। जब भैंस रखी हुई है तो घास तो लेके आना पड़ेगा। और ये नानी जी भी अपने को पोते को घुमा रही है बाहर पे। नानी खुद को जा रहा है, बैठी को जा रहा है। पोते को घुमा रही है बाहर इतनी बारिश में। तो दोस्तों यहाँ पे धुंध लगनी स्टार्ट हो चुकी है। अब तो यहाँ कुछ देर तो झील भी दिख रही थी, अब तो झील भी नहीं दिख रही है यहाँ पे। ये देख सकते हो आप लोग कितनी धुंध हो चुकी है आगे। मम्मी ने साबुन लगा दिया है इस पे, और अभी इंद्रदेव खुद अब बारिश से ये खुद ही साफ हो जाएगा। बोल तो ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा ये, तो इस खेत में कोदा बो रखा था। तो कोदे की इन्होंने कटाई करी थी, और जिस दिन से ये कटाई करी उन्होंने उसी दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो ये बिल्कुल गल चुके हैं, बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं ये। अब ये किसी काम के नहीं है। अब इस पे जब ये धूप लगेगी तो ये पूरे गल चुके हैं। तो ये सिर्फ आग लगाने लायक है। इसका आड़ा बनेगा और इसका गोबर होगा, और किसी लायक नहीं है। वरना तो इसके भैंस को खिलाते हैं इसे, लेकिन अब ये किसी लायक नहीं है। अब तो ये बिल्कुल ही वो हो चुके हैं खराब। तो फिर आजकल खेतों में ऐसे ही है। हमने भी मम्मी ने काटे थे तो वो भी बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। मम्मी परसों गई थी देखने के लिए, बोल रही है अब वो किसी काम लायक नहीं है बल। तो फिर ये थोड़ा बादल यहाँ आ चुका है, और ये थोड़ी थोड़ी झील दिखने लग चुकी है, जो कि बिल्कुल अपने अपने स्थान पे पहुंच चुकी है। जो जहाँ तक बढ़ती है झील, बिल्कुल वहाँ तक बढ़ चुकी है झील। तो अभी सामने के गांव तो दिख ही नहीं रहे हैं उसकी वजह से, धुंध की वजह से।
तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने लौकी की बेल लगा रखी है ये, और जो कि मम्मी ने परसों काट भी दी थी, तो इसलिए ये इधर से सूख चुका है, क्योंकि कम से कम 4-5 महीने लगा लो तब से लगा हुआ है ये, और इस पे कुछ नहीं लग रहे हैं लौकी वगैरह। एक भी लौकी नहीं खाई हमने इसके अभी तक, तो मम्मी को गुस्सा है तो मम्मी ने सीधा काट ही दिया इसे। तो ये यहाँ से सूख चुका है, अभी यहाँ पे बचा, ये भी कभी भी सूख सकता है अगर इसकी जड़ ना कटी होगी तो। अगर इसकी जड़ कट चुकी होगी तो ये सूख जाएगा। यह है इसकी जड़ यहाँ पे। तो फिर मम्मी ने यहाँ पे करेले के बो रखे, तोरी भी बो रखी है, पता नहीं क्या क्या है, और ये मिर्चियाँ भी लगा रखी है, और ये भिंडी भी लगा रखी है। यहाँ पे ये मकाई भी बो रखी है 4-5, जो कि बंदरों ने बिल्कुल तोड़ दी थी। बंदर खा रहे थे इसे, आजकल 2-3 दिन से बंदर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ये बची हुई है। अगर बंदर आ जाए तो वो सारी, क्योंकि कुछ हो भी नहीं रहता, वो ऐसे तोड़ दे रहे हैं, सोच रहे कुछ होगा, पर वो ऐसे तोड़ दे रहे तो खराब हो जा रही, क्योंकि उसमें कुछ दाने वगैरह भी ना उनके काम आ रहे ना हमारे काम आ रहे हैं। कुछ दाने होते तो उनका फ़ायदा हो जाता, जब दाने भी नहीं है तो ना उनका भी फ़ायदा नहीं है, हमारा तो खैर नुकसान है ही। तो फिर आजकल 2-4 दिन से नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ये बची हुई है थोड़ी सी। तो फिर अगर वो नहीं आए तो हम खा लेंगे, अगर आएंगे तो फिर वो ही खाएंगे, क्योंकि वो बहुत वो है, बिल्कुल भी पता नहीं लगता उनका, वो कब तोड़ के लेके जाते हैं। तो फिर आजकल आ नहीं रहे हैं, तो फिर देखते हैं फिर ये किसके नसीब में होती है, बंदरों की कि हमारे। और ये मम्मी लगी हुई है इसकी काई साफ करने में, क्योंकि इस पे भी नाना फिसल गए थे यहाँ से, और सुबह मैं फिसल गई थी यहाँ से, तो इसे मम्मी साफ कर रही है। बिल्कुल काले हो गए हैं, जिन्होंने ये पेट नहीं करा है ना, उनके छत एकदम काले हो रखे हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम नीचे घर में, और मम्मी बिल्कुल थक चुकी है और लेट चुकी है कंबल ओढ़ के, क्योंकि ठंडा हो चुका है बहुत, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, इस वजह से ठंडा हो चुका है मौसम। तो फिर से लग चुकी है, बारिश लग चुकी है, लगातार लगी हुई है बारिश। तो फिर हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों शाम के करीब 6 बज चुके हैं, और अभी भी मौसम वैसा का वैसा ही है, खुला नहीं है मौसम बिल्कुल। हल्की थोड़ी बारिश कम हो चुकी है अभी के लिए, लेकिन ऊपर देख सकते हैं आप लोग कैसे काले बादल मंडरा रहे हैं। तो बारिश किसी भी वक्त हो सकती है, तो बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इंद्रदेव जी का कहर बना हुआ है अभी भी। मैं ऐसे ही बाहर आ रखी हूँ थोड़ा मौसम का हाल चाल लेने के लिए, क्योंकि बारिश थोड़ा बंद हुई है, इसलिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको सुंदर सा व्यू। पहाड़ों में तो बारिश के बाद वैसे ही सुंदर लगते हैं, क्योंकि हर तरफ बादल ही बादल होते हैं, नीचे तक आ रखे होते हैं बादल। तो देखते हैं हम, थोड़ा आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग, ये बादल बिल्कुल नीचे तक आ रखे हैं, और ये कितना सुंदर लग रहा है। बस थोड़ा यहाँ पे ये पेड़ नहीं होता तो ये सामने का भी और सुंदर लगता। और ये यहाँ पे भी है, और ये इधर जाते हैं हम थोड़ा नीचे। अब यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है भैंगा गांव, जो कि बादलों से थोड़ा हल्का ढका हुआ है। और यहाँ भी ऊपर गांव है, जो कि बादलों से ढक रखे हैं, वो दिख रहा है वहाँ से। और यहाँ पे ये सोलर प्लेटें लगी हुई है, तो ये तो ऊपर थोड़ी ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ से गिर गई है, लेकिन ये जो नीचे लगी हुई है यहाँ पे, आप यहाँ पे भी देख सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो, तो कम से कम यहाँ पे 3-4 प्लेटें गिरी हुई है, और यहाँ पे 2 प्लेटें गिर रखी है। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे 3-4 प्लेटें गिरी हुई है, और यहाँ पे 2 प्लेटें गिर चुकी है, और ये अभी नहीं, बहुत टाइम पहले ही गिर चुकी थी। और तो कुछ ऐसा हाल हो चुका है बारिश से।
और कहीं ना कहीं तो बस टूट ही रहा है, सड़कों से भी कहीं ना कहीं आपको ये दिख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं धस्सी निकल ही रहा है कुछ ना कुछ। और ये हमारी झील यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे शेरे हुआ करते थे जहाँ की वहाँ हम नाच वगैरह बोते थे। और वहाँ पे मकान भी थे, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो यहाँ पे छेड़े बोलते हैं इसलिए तो। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ को है जहाँ से झील पानी आ रहा है ऊपर यहाँ से। तो यहाँ पे एक पुल बना हुआ था यहाँ से, और यहाँ का मोटना का यहाँ इधर साइड से एक पुल बना हुआ था। तो इसके लिए भेंडरा बोलते हैं, इसके लिए इसे हम भेंडरा बोलते थे। ये भेंडरा बीच में था, पहले पुल से जाते थे, फिर यहाँ पे एक छोटी सी नदी जैसे वो ऊपर इतनी छोटी सी नदी थी, तो उसे क्रॉस करते थे, उसके लिए भेंडरा बोलते थे। फिर हम यहाँ पहुँचते थे यहाँ। तो फिर यहाँ मामा जी पानी गिरा रहे हैं और मैं डर गई। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, तो अजीब सी आवाज़ आई, तो फिर मैं रुक गई थोड़ा बोलने के लिए देखने लग गई क्या हो गया। तो मामा जी पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पर। तो फिर वहाँ भेंडरा से आते थे हम इधर। दिखाती हूँ मैं आपको, ये तो ये भेंडरा था यहाँ पे इसके लिए भेंडरा बोलते थे। और फिर यहाँ से आते थे इधर साइड को जहाँ पे ये पेड़ है, तो ये बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं आपको, तो ये उसके पेड़ हैं, काले जामुन के पेड़ हैं ये। तो इसमें से हम बहुत जामुन खाते थे। पहले हम जाते थे वहाँ ऐसे घूमने के लिए भी जाते थे, क्योंकि ये नदी है पूरी। अभी झील बनी हुई है, अभी पानी बढ़ा हुआ है इसका, लेकिन जब ये पानी घटता है तो अपनी उतना आ जाता है जितना वो ऊपर दिख रहा है ना, उतना ही पानी हो जाता है इसमें, थोड़ा बहुत कम हो जाता है बिल्कुल। तो फिर हम आते थे यहाँ पे, और यहाँ पे काले जामुन भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर यहाँ तक, और यहाँ शेरे हुआ करते थे। और पहले सब कुछ यहीं होता था, सब किसी के तो भैंस भी वहीं रहती थी, छेड़े बोलते थे तो वहीं रहते थे, दिन कोई वहीं रहता था। तो वहाँ बहुत काम होता था, क्योंकि वहाँ पहले पानी जैसे वहाँ ऊपर है शेरे, तो अभी वो काम यहाँ होता अगर ये पानी ना आया होता तो इस वजह से वहाँ बिल्कुल अब वहाँ जाते ही नहीं हैं हम, क्योंकि बिल्कुल अब वहाँ जाने लायक नहीं है, पुल भी टूट चुका है सारा का सारा। और यहाँ रास्ता भी नहीं है ऊपर साइड में जाने के लिए, क्योंकि बहुत पानी की वजह से वो हो चुका है, ख़राब हो चुका है। ज़्यादा कोई झील तक जा सकता है, मतलब जब झील घटती है नदी तक जा सकता है वहाँ तक, लेकिन उधर साइड नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत वो हो चुका है, रास्ता ख़राब हो चुका है, तो उधर वहाँ नहीं जा सकते। पहले हम भैंगा भी इसी रास्ते से जाते थे, देखो यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, तो भैंगा भी हम यहीं से जाते थे, यहाँ से जाते थे हम, और सीधा वहाँ पुल से जाते थे, और वहाँ से जाते थे भैंगा उधर साइड कहीं भी जाना होता था तो यहीं से जाते थे हम भी। बहुत सारे गांव वाले उधर के भी तरह से ही आते थे। तो अब वहाँ से यहाँ रास्ता बंद हो चुका है, तो अब वहाँ जाना भी बंद हो चुका है। और यहाँ पे अब खच्चर आ चुके हैं, तो अब मैं फटाफट भागती हूँ यहाँ से, वरना ये मुझे मार डालेंगे, मेरे को लात मारेंगे ये। तो चलते हैं तो ये खच्चर आ रहे हैं अभी, और ये खा रहा है, भूख लग गई इसे। यहाँ पे भी ये टूट चुका है, यहाँ पे भी पगार था तो ये टूट चुका है। तो दोस्तों शाम के करीब 7:30 बज चुके हैं, और अभी बना रही हूँ मैं रोटी, और मैंने आग जला दी है, और आटा भी गूंद के तैयार है, तब बनाऊंगी मैं रोटी। देख सकते हो आप लोग अभी, और कम से कम 1 घंटे बाद ये आग जली है, बहुत टाइम हो चुका है मैं इसे जला रही हूँ, जली नहीं रही थी मेरे से, तो हालत ख़राब हो चुकी है अब, तो आग नहीं जलती है अब मेरे से, बहुत मुश्किल से आग जली है। तो चलो हम अब रोटी बना लेते हैं। नाना बैठ रखे हैं बाहर पे।
तो दोस्तों रोटी बना दी है मैंने, और ये बहुत ठंडी हो चुकी है क्योंकि मैंने बहुत देर पहले बना दी थी, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो फिर मैं अभी बना रही हूँ वीडियो। और अब हम खा रहे हैं, नाना जी को दे दिया है हमने, और अब हम खा रहे हैं। और यहाँ पे हमने आज बनाई है, आज है हमारी लौकी की सब्जी है। तो ये कुछ इस प्रकार से मेरे नाना जी ने बनाई है, बिल्कुल एकदम तरीदार। अच्छी लग रही है, वैसे टेस्टी बनाते हैं मेरे नाना खाना। तो रोज़ मेरे नाना ही बनाते हैं सब्जी, हम नहीं बनाते हैं। हम बहुत आलसी हैं, तो हम सब्जी नहीं बनाते हैं, सिर्फ रोटी बनाते हैं। तो फिर माँ ने मट्ठा, तो माँ ने ला दी है यहाँ पे मट्ठा। ये देखो गाइस, ताजी ताजी मट्ठा भी है। तो फिर खाते हैं अब हम ये देखो मेरी मम्मी पता नहीं क्या कर रही है, पहले चाय गरम करी, चाय भी और मट्ठा भी, क्या क्या है मतलब। तो मेरी मम्मी चाय भी गरम कर रही है और मट्ठा भी, पता नहीं क्या क्या करती है मेरी मम्मी। चाय उस पर है नहीं, ऐसी नहीं, मैं नहीं पीऊँगी चाय। ना 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 ना। तो ये चाय है, वो भी रात में। तो दोस्तों यहाँ पे खा रही है मम्मी। तो दोस्तों खाना पीना हमने खा लिया है और आ चुके हैं हम अपने रूम पे, अपनी राजगद्दी पे आ चुके हैं हम। तो दोस्तों आज की वीडियो की एंडिंग में यहीं पे करते, कल मिलते मैं आपसे को नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।